गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। गुड सबको इवनिंग। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जर्मिया जर्मिया उसका 40वां अध्याय तक जब हमने देखा कि जर्मिया का संदेश कि यहूदा देश यरूशलेम पाप की वजह से पाप की वजह से घृणित जगह बन गई। इन्होंने मूर्तियों की पूजा करनी शुरू की, धूप बत्तियां मंदिर में ही जलानी शुरू कर दी, परमेश्वर के भवन को भी घृणित कर दिया। अब परमेश्वर का क्रोध, अब करप्ट क्या हो गया? परमेश्वर का राज्य, उसका मंदिर। अब किसने किया? उसके लोगों ने। हाँ, लोगों ने करप्ट किया। अब लोगों को भी डील करना है, उस जगह को भी पवित्र करना है, मंदिर को भी पवित्र करना है। ये सब चीजें समझनी है। लोगों ने ये किया है, उनको तो वचन सिखा रहा है, उनको बता रहा है, शिक्षा दे रहा है। पर लेकिन मंदिर को, देश को, भूमि को, उसको भी तो उसको शुद्ध करना है। वो 70 साल के लिए वचन के अनुसार उसे उजाड़ छोड़ना पड़ेगा। ये वचन हमने सीखा था कि 70 साल के लिए उसे उजाड़ छोड़ना पड़ेगा, तब वो जाकर पवित्र हो जाएगी। अब इस दौरान हमने क्या देखा कि राजा लोगों ने भी, जो यहूदा के राजा थे, नहीं समझा। कहा कि बाबिलोन आएगा, अटैक करेगा, परमेश्वर का ये वचन है। बाबिलोन का राजा निकुदिनमुस, वो समझ गया, उसको पता चल गया, उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर की योजना है ये, कि परमेश्वर ने उसको बुलाया है। पर लेकिन सिद्दकिय्याह को समझ में नहीं आ रहा। बड़े अचंभे की बात। सिद्दकिय्याह, ना ही उसका बाप, ना कि उसके जितने भी आगे उसके बुजुर्ग थे, उनको नहीं समझ में आ रहा। परमेश्वर का वचन उनके पास है। यहोयाकीम ने तो यिर्मयाह की किताब को जला ही दिया। कैसे देखते थे वो परमेश्वर के राज्य को? फिजिकल एंगल। जैसे आज संसार के लोग किसी इंसान को ही देखते हैं गद्दी पर विराजमान। परमेश्वर जैसे दाऊद को बैठाता था, वो दाऊद नहीं, दाऊद का असल में परमेश्वर है। दाऊद के दरबार, दाऊद दाऊद का विश्वास है। दाऊद किस विश्वास से गद्दी पर बैठता था? कि ये परमेश्वर की गद्दी है, ये परमेश्वर का सिंहासन है, वो वाला विश्वास। पर ये भूल गए ये सब चीजें, कि ये गद्दी, ये सिंहासन परमेश्वर का है। अब सिद्ध किया भी इसी माइंडसेट के अंदर। वो राजा है एक, और वो राजा है, और जब कोई दूसरा राजा, जैसे ये जो बाबुल का राजा अटैक कर रहा है, वो दूसरे क्या बोलते हैं, मिस्र के राजा की मदद मांगता है। जब वचन कह रहा है कि मैं इसको नाश करने जा रहा हूं, मैं इसको बिल्कुल वीरान कर दूंगा, तुम निकलो यहां से, नहीं मानना चाहते। परमेश्वर बिल्कुल उसके लिए बहुत ही, उसको क्रोध आ रहा है, वो इसको नाश करना चाहता, तुम निकलो यहां से। सुनना नहीं चाहते। उससे क्या हुआ? सिदकिया भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। ये मारा क्या गया? उसकी आंखें फोड़ डाली गई, उसके बच्चे उसके आंखों के सामने मार दिए गए। बहुत सारे लोग गुलामी में चले गए। ठीक है ना? और ठीक है, बाबिलोन का राजा आया, और बाबिलोन का जितने भी अधिकारी थे, सेनापति थे। एक सेनापति था जिसने आकर उनको, गिदलिया को अधिकारी बनाया। क्या नाम था उसका, जिसने उसको अधिकारी बनाया? हैं? जो क्या नाम था उसका?
गदलिया। है कि दिल्ली को किसने गवर्नर बनाया था? वो जो नबूकदनेस्सर। बाबिलोन का एक शासक था। हैं? बाबिलोन का एक शासक था। क्या नाम था उसका? कल हमने देखा था ना। बाबिलोन का एक शासक था जिसने इसको गिदलिया को गवर्नर योहनान है। योनान यूहन्नान। नान क्या नाम था उसका? 13 में लिखा है ना, 13 में लिखा है 40 के वो कारे के पुत्र यूनान को और मैदान के रहने वाले योद्धाओं के सब दलों को प्रधान को मिस्बा में गदल्याह के पास आकर कहने लगा। हाँ, पर लेकिन उसका नाम था नबूजरदान। याद रखना जरा, इस चीज को सुल्तान। हमेशा याद रखो। हाँ, फौजों चालीस का का प्रधान जो था। 40 का दूसरी आयत देखो चाहे। अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान। नबूजरदान था ये बाबिलोन के राजा का सेनापति, कह सकते हो इसे। ये प्रधान 39 की था वो। 13 में भी लिखा हुआ है कि उसने हाँ, इसको नियुक्त किया था। बिल्कुल। प्रधान जिसमें बाबिलोन का प्रधान था, उसने आकर सबको अरेंज किया कि अब यरूशलेम में, यहूदा में कैसे शासन चलेगा। तो उसने किसको कर दिया था, किसको बना दिया था? गदलिया को। गदलिया। गदलिया को वहां का गवर्नर बना दिया। भाई तू इसका गवर्नर है, और जो बचे खुचे कंगाल लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो जो गरीब लोग हैं, उनका तू देखभाल करना। अब ये सब चीज हो रहा था पैरेलली। जो सिद्दीकिया के जैसे, उसके कौन से वाले अधिकारी लोग थे? उनके नाम कुछ याद आ रहे थे क्या? जैसे जैसे कौन से वो दो नाम को मैंने कहा था, देखो जरा ध्यान से, कौन से दो नाम? इस्माइल और योहनान। योहनान, हाँ, इश्माइल और योहनान। इस्माइल में और भी थे नाम, पर दो को नाम को याद रखो। इस्माइल और 40 योहनान। 40 की 8 के ये अंदर भी, लिखा हुआ है। हाँ, ये भी राजा के बड़े करीबी थे। यानी कि एक एक क्या कहते हैं ना, राजघराने के लोग थे, जिनका माइंडसेट राज्य चलाने वाला, किंगडम चलाने वाला, वो वाली बातें थी। अब जब ये लोगों ने सुना कि गदलिया, उनका अपना करीबी, अपना यहूदी, वो तो गवर्नर बना दिया बाबिलोन ने, अब ये लोग क्या किया? मार दिया उसको। ने मारा नहीं, पहले तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए आ गए। ये ध्यान ध्यान देना, रोटी भी खाई थी उसके साथ। इस्माइल मारने के लिए आ रहा था उसको। बड़े गलत तरीके से उसको मारा। जो इस्माइल था, उसने उनको भोजन के लिए बैठा, और अपने साथ 10 लोगों को भी लेकर आया। और जो, क्या था उसका नाम, जो दूसरा था उसका नाम, जो जिसने उसको उसको अगवा भी किया था, योहनान ने क्या बोला था कि तुम्हारा इस्माइल तुम्हारा नाम वध था करने है। वाले हैं। योहनान ने उसको चेतावनी दी थी। ये, क्योंकि देखो ये लोग 40 बेसिकली, ये सारे के सारे लोग एक मिलिट्री टाइप के लोग थे, इंटेलिजेंस रखते थे उस समय के भी। इनको पता था कि ये कहाँ, इनके हर किस बंदे के लिंक कहाँ कहाँ पर है। उनको उसको पता था कि ये जो इस्माइल है, ये अमून के राजा के साथ इसकी दोस्ती है, उठना बैठना है, कुछ तो है। और अमून का राजा, देखिए हमेशा देखो, किंगडम जब भी आप, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स को समझो, जैसे आज भी यही होता है। हर देश दूसरे देश की नजर रखता है। एक बात को समझना है, हर देश, बड़ा देश हो छोटा देश हो, दूसरे देश के ऊपर कोई ना कोई अपना बंदा बैठाता है। देखा ना, ताकि उसका कंट्रोल वो कर सके उस बंदे के द्वारा। जैसे बाबिलोन के राजा ने किसको बैठाया? गदलिया को। गदलिया को। गदलिया को गवर्नर बना दिया, चलो वो तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर दूसरे भी तो राजा है, अमोन का राजा है, मिस्र का राजा है, भी है, अगल अमोनी बगल के भी है। और भी राजा हैं। वो भी चाहते हैं यहाँ पर हमारा कोई बंदा बैठ जाए, हमारा कोई जो प्रॉक्सी बैठ जाए,
जिसके द्वारा हम इनको कंट्रोल करें। ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर ये लोग, ये जो गदलिया था, ये बड़ा बड़ा सिंपल सा बंदा था। इसको इसको वो जियो पॉलिटिक्स वाली या पॉलिटिकल वो माइंड नहीं था कि जब तुम राजा बन जाते हो, जब तुम पोजीशन में आ जाते हो, अथॉरिटी में आ जाते हो, किंगडम के अंदर दुश्मन भी बहुत होते हैं। किंगडम को गिराने के लिए, किंगडम का विरोध करने के लिए बहुत विरोधी होते हैं। कल हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। प्रभु यीशु ने इसी बात की हमें चेतावनी भी दी थी। कैसे? सांप की तरह कैसे रहो? चला कबूतर की चला तरह सीधे, और कबूतर सांप की की तरह तरह चला। भोले और सांप की तरह चालाक रहो। किंगडम किंगडम पे ऐसे ही होता है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आज हम जो कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। इस राज्य के अंदर हमको पता होना चाहिए कि हमारे अगल बगल में हम किन लोगों के बीच में हैं, कौन लोग जिनके बीच में हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें किसके बीच में भेज रहा हूँ? भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, है ना? ऐसे बोला आप ना। खाने के लिए तैयार हैं, हम्म। भेड़िए लोग जो है फाड़ने के लिए तैयार है, उनके बीच में भेजता है प्रभु। ये सारी चीजें जब हो रही थी उस समय, तो इश्माइल, और दो नाम अभी याद रखना क्योंकि उसने गदलिया को तो मरवा डाला। अब लड़ाई किस में हो रही है? ये बाकी के बचे हुए कौन कौन रहे हैं? इश्माइल और दूसरा कौन है? योहनान है, योहनान। अब ये दोनों के बीच में, अब दोनों के बीच में टकराव किस बात का हो रहा है? कौन लेगा पावर? उनको पावर चाहिए ना। किंगडम क्या होती? पावर चाहिए। अब पावर के लिए अभी इनको लगता है कि गदलिया तो ले गया नंबर सारे, गदलिया तो, अरे उसको मार डालो। अब पावर ये हथियार मांगते हैं। सवाल ये है, क्या उनको सचमुच में किंगडम का मायना पता था? क्या सिद्दकिया को राज्य की, परमेश्वर के राज्य का मायना पता था? वो आज हम शरीर के देखेंगे। भाव से देखते हैं, वो शरीर के भाव से देखते हैं। हाँ, वो सिर्फ फिजिकल एंगल से देखते हैं। इनकी सोच परमेश्वर के राज्य की सोच नहीं है, इनकी सोच संसारिक है। चलो आज हम देखेंगे यिर्मयाह और उसका 41वां अध्याय। ओके, ध्यान से। क्या हो रहा था? सब पहली आयत से पढ़े, हाँ जी। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 41। 7वें महीने में ऐसा हुआ कि इस्माइल का पोता, इस्माइल जो नतन्याह का पुत्र और एलीशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था, वे 10 जन संग लेकर मिस्पा में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया। वहां मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया। तब अच्छा, एक नतन्याह चीज के बताइए मेरे को कि ये क्या, क्यों, किस, क्या मिशन क्या था? आकर भोजन करो, आओ, बड़ी खुशी की बात है, हम आ रहे हैं क्योंकि ये लीडर लोग हैं, राजघराने के लोग हैं। राजघराने के लोग है ना, कि लिखा हुआ ना ये लोग कि राजवंश के थे वो लोग। और आकर बड़े बड़े लीडर लोग आ गए और मिस्पा में ये था, गदलिया। किस मौका क्या था? एक मौका था उनका, एक फेस्टिवल होता था। एक फेस्टिवल होता, देखो ना, 7वें महीने में अगर आप देखेंगे तो वो कौन सा वाला तो वो झोंपड़ियों का पर्व याद है? उसका देखेंगे, लेव्य व्यवस्था 23 का 33 से पढ़ लो। आप देख लें, लेव्य व्यवस्था 23, मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। वो एक झोंपड़ियों का पर्व था जिसके अंदर परमेश्वर अपने राज्य के अंदर कैसे तुमको नियम करने हैं, कैसे परमेश्वर के राज्य में जैसे पर्व होते हैं, फसह का पर्व है, जितने भी पर्व है सबका बारे में उसका एक पर्व जैसा, एक त्योहार जैसा था जिसको वो मनाते थे, जो कहते थे झोंपड़ियों का पर्व। उसमें क्या होता था कि हफ्ते के बाद फिर वो मिलकर खाना वाना खाते थे। खुशी, खुशी वाली बात। ये वाला मौका है, सोचो जरा उस मौके के ऊपर। तो उसके लिए भी मशहूर है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो सब
इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हो जाते थे, मिलके खुदा से दुआ करते थे। वही मिस्पा मौका था ना, वो मौका था कि वहां पर वो इकट्ठे होकर खुशी मनाएंगे, पर्व को मनाएंगे। और गदलिया के पास आ गए ये सारे लोग, ये सारे लीडर लोग थे। तो यहाँ पर वो क्या कहता है इश्माइल, वो उसके साथ भोजन किया। तब क्या हुआ, दूसरी आयत के अंदर देखते हैं। तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल और उसके संग के 10 जनों ने उठकर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था और जिसे बेबीलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। सोचो जरा, खाने के भोजन के टेबल पर बैठे हो, एक तरफ से तुम खुशी का इजहार कर रहे हो, खुशी का मौका है, भोजन कर रहे हो, और उधर से गवर्नर को, जो गदलिया को मार डाला, तलवार से मार डाला। अब क्या हुआ, इश्माइल इश्माइल के साथ क्या हुआ? इश्माएल ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे और जो कसदी योद्धा योद्धा वहां मिले, उन सबों को मार डाला। अच्छा, वजह क्या है, किसको मारा उसने? जितने भी यहूदी थे और जितने कसदी योद्धा थे, यानी बाबिलोनियन, बाबुल के जितने भी योद्धा थे, यानी बाबिल के भी ऑफिसर्स लोग थे, सब लोग आए हुए थे। क्योंकि वो राजघराना टाइप का, गवर्नर का जगह घर है वो, वहां पर आकर उनको भी मार डाला। अब क्या किया, मुसीबत मोल ली कि नहीं इन्होंने? अब भागे वहां से। अब क्या किया उन्होंने? अब वजह क्या है, आपको आइडिया लग रहा कि उनको ऐसा ऐसा बड़ा कदम उसने क्यों लिया, इस्माइल ने क्यों लिया ये कदम? क्योंकि उसको विद्रोह करना है, उसको बाबिलोन का राज्य, बाबिलोन की अधीनता स्वीकार नहीं है। और जब वो बाबिलोन की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, तो किसका विरोध कर रहा है? बाबिलोन का विरोध कर रहा है या परमेश्वर का विरोध कर रहा है? परमेश्वर का। अच्छा, ये जो इश्माइल है, ये अमोनियों का राजा बालिस ने इसको भेजा ना, ये लगता है सही, हाँ वहीं से आया था। वहीं से। अमोनिया अमोनिया से आया 14वीं ये। आयत में पढ़ते थे हम, हमने पढ़ा था कि पिछले अध्याय की 40 का 14 में कहता कि अमोनियों के राजा ने उस इश्माइल को मारने के लिए भेजा है, ऐसा ये लिखा। ये अमोनिया का है। अमोन। मैंने बोला ना कि ये प्रॉक्सीज होते हैं, कि दूसरे राजा अपने किसी बंदे को भेज देते हैं इश्माइल को, तो तेरे को हम वहां का प्रधान बना देंगे, हम तेरे को वहां बैठा ये देंगे, अलग ये सारी बातें। राजवंश का था और ये नहीं चाह रहा था कि ये कोई और उस जगह पे अधिकारी बने। ये जलन थी इनको, बिल्कुल क्योंकि ये भी एक वंश का था ना। पॉलिटिकल राइवलरी है ये सारी। तो यहाँ पर राज्य के, देखो राज्य की बात हो रही है, किंगडम, किंगडम के अंदर मैंने कहा ना कि दूसरा राजा, कोई भी पड़ोस का राजा, वो चाहता है कि मेरा बंदा वहां पर बैठ जाए ताकि मैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकूं। तो अमोन का राजा कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बंदे को बिठा दूं यहाँ पर और इसको मरवा डालूं। पर लेकिन हुआ क्या ये, तब क्या हुआ? और पढ़े, हाँ, 5वीं आयत। गदल्याह गदल्याह के मारे डाले जाने के दूसरे दिन, जब कोई इसे ना जानता था, तब शकेम और शीलो और शोमरोन के 80 पुरुष दाढ़ी मुड़वा, वस्त्र फाड़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अन्नबलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। अब ये कौन से लोग थे 5वीं आयत के अंदर? ये 80 लोग थे, वो जो बाहरी दूसरे देशों के, अगल बगल के जितने देश थे, वो लोग भी इस पर्व में आए हुए थे। किस बात के लिए आए थे? क्योंकि ये भवन, प्रभु का भवन, उसका मंदिर जला दिया गया था। उन लोगों को इस बात का दुख था, क्योंकि ये उनका जो त्योहार था, पर्व था, वो मनाने के लिए 80 लोग आ रहे थे। वो दाढ़ी मनाने का मतलब है बड़ा शौक मनाना, सिर मुंडवा लेना, दाढ़ी मुंडवा लेना, शोक करना, शो करने का एक तरीका था। अब ये लोग उस मंदिर में आए, तो इसने क्या किया? 6ठी आयत में, तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उससे मिलने को मिस्पा में निकला और रोता हुआ चला। तब वह उनसे मिला, तब कहा,
अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। कितना मतलब के दुष्ट बंदा है ये। मर्डर इसने किया, मारा इसने। अब इन 80 लोगों के सामने ये क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है, रो रहा है। दिखाई दे रहा है कितना दुष्ट आदमी है ये। अब उनको बोलता, आओ यार, हमारा भाई, हमारा अपना गदलिया, और आओ हम उसको मिलने चलते हैं। ये ऐसे कहता है वो। उनको लेके जो 80 लोग बाहर से आए थे, इनको बोलते चलो गदलिया को मिलने चलते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं ना कि इसने मार डाला उसको। तो शो कर रहा है कि जैसे मैं तो इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे दिखाना चाहता है। चलो फिर क्या हुआ? जब वे उस नगर में आए, तब नतन्याह के पुत्र इश्माइल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया। कितने उसके साथ कितने लोग थे? वो जो 80 लोग गए थे, वहां पर कितने लोग उनको मारकर, कितनों को मारकर घात करके गड्ढे में। हाँ, 10 उसमें से 10 बच गए थे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि असल में इस्माइल का माइंडसेट क्या है? इस्माइल का माइंडसेट ये है कि परमेश्वर के जो विश्वासी, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के विश्वास में आते हैं, वो इस ईमान के साथ कि जो प्रभु की योजना, जो प्रभु की इच्छा, बस हम तो अपना दुख व्यक्त करते हैं, वो आए थे। परमेश्वर की इच्छा को वो सब नहीं चाहिए उसको, वो ऐसे लोगों को वो नहीं मानना चाहता। इश्माइल ने उन लोगों को भी मार डाला, गदलिया को भी मार डाला, और इन लोगों को भी मार डाला। लोग मार के 10 रह गए। ठीक है, ये सारी बातें हो रही थी। फिर क्या हुआ उसे? फिर परंतु जो 80 लोगों में से 10 लोग थे, परंतु उनमें से 10 मनुष्य इश्माइल से कहने लगे, हमको न मार, क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहूं, जौ, तेल और मधु है। इससे उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ नहीं मारा। ठीक है, इसका मतलब गरीबी भी बहुत है, उनके पास खाने पीने का राशन भी नहीं है। ये दशा है। जिसको बोला कि हमारे पास चावल है, दाल है, तेल है, अच्छा ठीक है ठीक है, फिर दिखा किधर है, ये वाली बात। अब उनको छोड़ दिया और नहीं मारा। चलो फिर क्या हुआ? 9वीं आयत। जिस गड्ढे में इश्माइल ने उन लोगों के सब शवों को जिन्हें उसने गदल्याह के साथ मारा था फेंक दिया था, यह वही गड्ढा है जिसे आसा राजा ने इस्राएल के राजा बादशाह के डर के मारे खुदवाया था। उसको नतन्याह के पुत्र इश्माइल ने मारे हुओं से भर दिया। तो यानी वो गड्ढे को ही भर दिया लाशों के साथ। फिर क्या हुआ? लोगों, क्या हुआ? तब तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे, अर्थात राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्पा में रह गए थे, जिन्हें अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था, उन सबों को नतन्याह का पुत्र इश्माइल बंदी बनाकर अम्मोनियों के पास ले जाने को चला। अभी उसका क्लियर पिक्चर आया। जितने लोग उसको मिले, सबको बंदी बना लिया। कहाँ ले जाना चाह रहा है वो? अम्मोन में। अम्मोन आपको याद दिखाई दिया था, वो कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी उसकी। अम्मोन कहाँ पर है? बिल्कुल वो जो दिखाई दे रहा है, या ये वाला अम्मोन दिखाई दिया? ये अम्मोन है, बिल्कुल बगल में। ठीक है। परमेश्वर ने कहा था ना, अमोनियों को मैं आखिर तक मैं हाँ, लड़ता ही तो रहूंगा इनके साथ। बिल्कुल ये यहाँ से उसको अम्मोन की ओर ले जाना चाहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये प्रॉक्सी बन गए ये लोग। बाहर के लोगों के साथ दोस्ती हो रही है, हमारी दोस्ती अम्मोनियों के साथ है, अम्मोन के राज्य, ये वाली बात हो रही है, पॉलिटिकल बात हो रही है, और उनके साथ दोस्ती हो रही है। अम्मोनियों के पास ले जाने लगा। अब एक और बंदा था, उसका नाम था योहनान। 11वीं आयत। जब कारेह के पुत्र यूहनान और योद्धाओं के दलों ने, उन सब प्रधानों ने जो उसके संग थे, सुना कि नतन्याह के पुत्र इश्माइल ने
वह सब बुराई की है। तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल से लड़ने को निकले और उसको उसी बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। ठीक है, अब इसके पीछे भागा, वो पकड़ लिया उसको जाके। उसके साथ कितने लोग थे? ये सारे लोग जिनको उसने कैद कर रखा था गिबोन के अंदर। ठीक है, अब इसने जाकर उसको देख लिया, या पकड़ लिया उसको जाकर। योहन्ना भी अपने बंदे ले गया। क्यों? क्योंकि योहन्ना ने कहा भाई ये तो गलत बात है, हमारे बंदे को मारा है, गदलिया को मारा और उसको हमारे लोगों को मारा, ये तो तुम बहुत गलत काम किया। अब उसको वो मार देना चाहता है। आपको याद है योहन्ना पहले भी बड़ा जासूसी बंदा था। इसने गदलिया को भी एडवाइस किया था कि हाँ, 14 में। इस बंदे से जरा सावधान रहना। और इस बंदे की पूरी खबर रखता होगा वो। उसको पता था कि इश्माइल जो बंदा है ये ठीक नहीं है। अब इसका पीछा किया उसने और उसने जाकर उसको पकड़ लिया। फिर तो क्या, आगे चलते हैं 13वीं आयत में। कोरह के पुत्र योनातान को और दलों के सब प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे, इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब आनंदित हुए। जितने लोगों को इश्माएल मिस्पा से बंदी बनाकर लिए जा रहा था, वे पलटकर कोरह के पुत्र योहानान के पास चले आए। तो इसका मतलब इसके साथ जितने भी लोग थे वो खुश नहीं थे। इश्माइल ने जितने बंदों को कैद किया था, बंदी बनाया था, कहां ले जाने के लिए? अमोन। अमोन अमोन में ले जाना चाहता है। पर लेकिन वो लोग खुश नहीं थे। जब जैसे उन्होंने योहनन को देखा, उनको अच्छा लगा, बड़े आनंदित हुए, अरे ये अच्छा बंदा आया। वो लोग सारे के सारे योहनन के साथ आ गए और उसको छोड़ दिया। किसको? इश्माइल को छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ? तब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खोजों और कोरह का पुत्र योनान, हकीकम, अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माइल के पास से छुड़ाए गिबोन से वापस ले आया था। उनको वह वह 14वीं आयत, अपने सब, कौन सी आयत पढ़ रहे हो? 14 से पढ़ना था। अच्छा 14, 14, 14। सॉरी। जितने लोगों को इश्माइल मिस्पा से बंदी बना कर लिए जा रहा था, वे पलटकर करेह के पुत्र योनान के पास चले आए। परंतु नतन्याह का पुत्र इश्माइल 8 पुरुष समेत योहनान के साथ से बचकर अमोनियों के पास चला गया। ठीक है, अब ये भागा। इश्माइल कहाँ भागा? जो भी उसका प्रॉक्सी बना हुआ अमोनियो। था, अमोन में अमोनियो। भाग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन अमोनियो के साथ था। अपने जो भी उसके करीबी 8 लोग थे वो लेकर भागा, निकलो यार यहाँ से, अब नहीं बचोगे तुम। अब क्या हुआ वहां पर? जब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खोजों को कोरा का पुत्र यहोनान, अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माइल के पास से छुड़ाकर गिबोन के वापस ले आया था, उनको वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया। तो यानी वो जितने भी इश्माइल के बंदे थे, जितने उसके साथ लोग थे, सबको छुड़ाकर उससे ले आया। और इश्माइल कहाँ भाग गया? अम्मोन की ओर। अम्मोन की ओर अपने 8 बंदों के साथ भाग गया। बाकी सारी की सारी भीड़, जितने यहूदी थे, सबको इकट्ठा करके वो ले आया। अब योहन्ना क्या करेगा? देखो, तो वो क्या करने लगे? 17वीं आयत। बैतलहम के निकट जो किमहाम की सराय है, उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाएं, क्योंकि अब वे क्या? कसदियों से हाँ, चलो मिस्र पढ़ में लो। जाने के लिए, क्योंकि वह क्योंकि वे क्योंकि वे कसदियों से डरते थे। इसका कारण वह यह था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह, जिसे बेबीलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माइल ने मार डाला था। अब क्या कर रहा है? अब इसका, योहन्ना का, अब इसका एम क्या है? करना क्या चाहता है? कहता है भैया यहाँ से भागो, क्योंकि इश्माइल ने तो उसको मार डाला, गदलिया को।
अब बाबिलोन का राजा छोड़ेगा नहीं। अब वो ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को पकड़ेगा जिन्होंने मारा। अब ये लोग डर गए। और किससे डर रहे हैं वो लोग? बाबिलोन के राजा से। बाबिलोन के राजा से डर रहे हैं। और कहां भागने चाहते हैं अभी वो? मिस्र के देश में। ठीक है, ये मिस्र के देश में भाग रहे हैं। और ये सारी बातें जब, अच्छा ये बताइए मेरे को, मैं कल भी इस बात के ऊपर चर्चा कर रहा था, ये लोग जर्मिया से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या क्या आपको क्या लगता है? यिर्मयाह से ये लोग क्यों नहीं बातें करना चाहते? उससे 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 कुछ एडवाइस क्यों नहीं लेना चाहते? जबकि उनको पता है कि यिर्मयाह बाबिलोन का भी एक भविष्यद्वक्ता है, हमारा भी वो भविष्यद्वक्ता है, प्रभु का दास है वो। ये उससे क्यों नहीं संपर्क करना चाहते? आइडिया लग रहा है अभी कुछ? विश्वास क्योंकि की कमी हो क्या सकती विश्वास नहीं है? क्योंकि है। यिर्मयाह बोलता था बाबिलोन की अधीनता में आ जाओ, वो विश्वास नहीं। तुम बाबिलोन की अधीनता को ग्रहण कर लो। अगर तुम ग्रहण नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। बिल्कुल ये वाली बात है कि जब वो लोग अभी बाबिलोन की अधीनता तो ग्रहण नहीं करना चाहते, उल्टा वो लोग फंस गए, एक दूसरे को मार रहे हैं। वो एक दूसरे का मर्डर करना चाहता है, ये इश्माइल को मारना चाहता है, इश्माइल ने गदलिया को मार डाला, सब कुछ। अब वहां पर तो बाबिलोन का तो अभी वो होएगा, इंक्वायरी चलेगी, कुछ तो चलेगा। वो भागे वहां से। यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है ना, महंगी से मरी से तलवार से मरेंगे जो बिल्कुल। तो ये जो बचे। महंगी तलवार मरी, ये सारे काम, रूट कॉज क्या है, असली प्रॉब्लम क्या था? कि परमेश्वर के राज्य को नहीं माना, परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने अपने राज्य को कैसे बताया था? इस जगह को छोड़ो और बाबिलोन के राज्य में चले जाओ, 70 साल के बाद मैं तुमको वापस ले आऊंगा। बाबिलोन के राजा से मत डरो, डरो मत, जाकर बस उसके हवाले कर दो। जब भी परमेश्वर के राज्य की बात होती है, अब ये लोगों की बात हो रही थी, ये गदलिया है या गदलिया तो नहीं, ठीक है, वो जो इश्माइल है या ये जो योनाचा है, जो भी है, योनाता क्या है, योहन्नान, इसका नाम भूल जाता हूं मैं। ये एक बिल्कुल रईसी राजकीय घराने के लोग हैं। इनके माइंड में क्या चलता है? बस किंगडम, हमारे को किंगडम चाहिए, अपना राज्य चाहिए। पर लेकिन एक बात भूल रहे हैं, यह राज्य, ये परमेश्वर का राज्य है। वो यहोवा, वो सेनाओं का परमेश्वर, जिसको चाहे वो अपना राज्य देता है। तुम इसको जबरदस्ती अपने द्वारा अपने अधिकार में नहीं ले सकते। अगर वो तुम्हें किसी की अधीनता में डालता है, तुम्हें उसकी अधीनता को ग्रहण करना होगा। याद है, ये सुने पिलातुस को क्या कहा था? ये पिलातुस ने यीशु को क्या बोला था? तेरे को पता है मैं तेरे को छोड़ने का अधिकार भी देता हूँ। तो यीशु ने कहा जब तक पिता तुझे अधिकार ना दे तब तक अधिकार ऊपर से ना आए। तुझे जो अधिकार दिया गया है वो स्वर्ग से मेरे पिता की ओर से मिला है। यही संदेश उनको दिया जा रहा था यिर्मयाह के द्वारा भी। ये किंगडम, ये बाबिलोन को भी अधिकार परमेश्वर ने दिया है। जब यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की घोषणा करी। जब उसने घोषणा करी थी, उसने क्या कहा था? अगर देखो, अब जो यूहन्ना 7 और उसके 37 आयत पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 7 और उसकी 37 आयत। जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। किस बात के लिए प्यासा? अभी आपको आइडिया लगा किस बात की प्यास की बात कर रहा है? परमेश्वर के राज्य की प्यास। जो कोई भूखा और प्यासा है, किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए।
आपको पता है जब यीशु मसीह को गधे पर लेके जा रहे थे, हैं? कहाँ क्यों लेके जा रहे थे? उनको किस बात की भूख प्यास थी? वो रोटी रोटी जिसको राजा बनाना चाहते हैं, हाँ, ये मेरा रोटी खाई थी राजा ना है। रात। यस, उनको किस बात की भूख प्यास थी? परमेश्वर के राज्य की। अपना चाहते थे कि राज्य उनका आ जाए, अपना हमारा मसीहा यही है। पर लेकिन यीशु ने कहा, फिर से कोई पढ़ेगा जरा 37-38 भी पढ़ देना, यूहन्ना पर्व 7। के मैं पढ़ रही हूँ। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। ठीक है, जो प्यासा है, क्योंकि ये जो पर्व था वो किंगडम के बारे में था, परमेश्वर के राज्य के बारे में था। उस राज्य के लिए वो इकट्ठे हो रहे थे, उस राज्य के नियमों के बारे में, व्यवस्था के बारे में, वो सारी बातें थी। और यही पर्व, जिस उस समय यीशु मसीह भी उसी पर्व में थे, ये झोंपड़ियों का पर्व। ये 7वें अध्याय के अंदर यीशु भी उस झोंपड़ियों के पर्व में लोगों को संबोधित कर रहे थे कि जो प्यासा हो, तुम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए डर भाग रहे हो, प्यासे हो, यत्न कर रहे हो, मेरे पास आओ। उस समय के किसके पास जाओ? बाबिलोन में जाओ। अब यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ, क्योंकि मैं, तो जो कोई विश्वास करेगा उसके मन के अंदर से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां, झरने बह निकलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसका 6 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 6। प्रकाशित यहां भी कहता है, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा फिर है। ने फिर मुझसे उसने कहा, पढ़िए सिस्टर। पढ़ो पढ़ो। कोई ना पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। अब ये जो अल्फा और ओमेगा हूँ, प्यासा, ये किस बात की प्यास हो रही है? यहाँ परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। परमेश्वर के राज्य की प्यास थी उन लोगों की, आज भी हमारे पास वो प्यास है। अब जिसके पास वो प्यास है, वो प्यास अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने जो पानी के द्वारा, कहता है वो उसके अंदर से क्या निकल, झरने बह जाएंगे, पवित्र आत्मा के झरने बहेंगे। यानी मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे को दूंगा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसी का 22 का 17 पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 17वीं आयत। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। 22 का कौन सा पढ़? आत्मा दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। जिसको भी परमेश्वर के राज्य की प्यास है, देखो याद रखना, आज परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपने राज्य में दाखिल होने के लिए न्योता दे दिया, निमंत्रण दे दिया है। हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाते हैं जैसे ही हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। हम उसका राजकीय घराना बन जाते हैं, हम उसके याजक बन जाते हैं। हमें करना क्या होता है? विश्वास करना है। किसके ऊपर? यीशु ने कहा, विश्वास करो, मैं ही वो अल्फा और ओमेगा हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हारे मन के अंदर वो जल के झरने बह जाएंगे। मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर उंडेल दूंगा, यानी परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाओगे और मेरे जैसे बन जाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। परमेश्वर का राज्य शुरू से लेकर कि लोगों के मन में भूख और प्यास, लोग बड़े घमंड के साथ कहते हैं हमारे पूर्वज राजा थे या जो भी थे, वो
किसकी बात कर रहे हैं? वो घमंड किस बात का होता है? वो राजा स्वर्गिक राजा की बात है। अगर आप संसारिक राजा की बात करोगे, नाश हो जाएगा। बाबिलोन का राजा भी जाएगा, मादी फारस भी जाएगा, यूनान भी जाएगा, रोम भी जाएगा, सब किंगडम जाएंगी, क्योंकि ये राजा परमेश्वर देता है। पर यीशु मसीह कौन से किंगडम की बात कर रहा है? अनंत काल का किंगडम। यीशु मसीह अनंत काल के राज्य की बात कर रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब क्या है? हम इस पुरानी किंगडम को, अपने पुराने संसार के शरीर को त्यागते हुए, इस संसार के शरीर, पाप में शरीर को त्याग कर, अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह में दाखिल हो जाते हैं। डरो मत, जैसे उसको बोला, बाबिलोन में बोला, डरो मत, अपने पापों का अंगीकार कर लो, जस जाओ, जाओ प्रभु के पास। आज भी प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास आ जाओ, जो भूखा, जो प्यासा, जिसके पास भी, जस आ जाओ मेरे पास। आपके पास अगर परमेश्वर के राज्य की भूख और प्यास है, आपको अपनी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास करो, यीशु ने वो सारा काम कर दिया कि आपके लिए एक राज्य की स्थापना कर दी क्रूस के ऊपर। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, इट्स फिनिश्ड, परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर दी आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम उसके अंदर दाखिल हो जाए। अगर आपके माइंड में कोई भी और सवाल, कुछ भी प्रश्न या कोई प्रार्थना का विषय है, जरूर आप हमारे साथ संपर्क करिए, प्रार्थना करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के जिंदा खुदावन, मेरे महान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी और भूलोक के स्वामी पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं जो फिर से पिता परमेश्वर पास्टर वीपी मैसेज जी के द्वारा हमें फिर से यहाँ बैठ के जो सीखने का मौका मिला। मेरे महान पिता परमेश्वर, उनके घर घराने, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान पिता परमेश्वर, आप उनके परिवार में पिता परमेश्वर अपनी भलाई और अच्छाई और कृपा सदैव बना रखे। मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे महान पिता परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन उपस्थित हैं और जितने लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, मेरे महान पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकतों से माला माल करना। जो भी आज हमने स्टडी सीखी है मेरे महान पिता परमेश्वर, यिर्मयाह 41 की, मेरे महान पिता परमेश्वर, कि किस तरह से पिता परमेश्वर हमें राज्य की, जो पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य की भूख होनी चाहिए पिता परमेश्वर, ना कि संसारिक किसी गद्दी की भूख होनी चाहिए, ना ही कोई सत्ता की, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब संसार के नहीं हैं, हम सब परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। तो लाजमी है कि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसी के बताए हुए मार्गों पर चले और उसी की बताई हुई महिमा करते हुए चले। हमें हमेशा अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना चाहिए। जैसे राजा दाऊद भी, जो भी कोई गलती हो जाती थी, जो भी कुछ खताएं हो जाती थी, वो फटाफट माफी मांग लेता, अपना पाप स्वीकार कर लेता था। आज हम सबों के भी अगर किसी के जीवन में, मेरे महान पिता परमेश्वर, हम सब अपने दोष, अपने पाप स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी, अगर दिन भर में हमसे कोई गलती गुनाह होती है तो प्रभु हम सबके अपराधों को आप क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, यहाँ पिता परमेश्वर जो वचन हम पासवान जी के द्वारा सीख पा रहे हैं प्रभु, अपनी कलीसिया, अपनी मंडली को और दूर दूर तक बाकी सारे लोगों को भी इन वचनों के बारे में समझा सके, सिखा सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, विशेष करके जो छोटा बच्चा पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट है, खुदावंदा खुदा, उस बच्चे को पिता परमेश्वर आप छुएं और स्वर्ग से आशीष और बरकतें दे पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जो एक पास्टर राम निवास जी के लिए एक रिक्वेस्ट आई है, मेरे महान पिता परमेश्वर, उन पास्टर को, उन दास जी को पिता परमेश्वर आप छुएं और पिता परमेश्वर चंगा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की
प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। हम यहाँ पर पिता परमेश्वर जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, सब लोग मिलकर पिता परमेश्वर, उनके अलावा अगर और भी कोई पिता परमेश्वर बीमार है, दुखी है, तकलीफ है, जरूरतमंद है, ये गमज़दा है पिता परमेश्वर, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर छूना और चंगा करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं और आने वाले हर एक समयों के लिए भी प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आप बड़े हम घटे, आप बड़े प्रभु हम घटे। ये हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर ये वचन आज का जो पिता परमेश्वर सिखा लिखा जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। जिन बहनों ने ये पढ़ा वचन पिता परमेश्वर, उन बहन को 100 गुना पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकतों से माला माल करना। हर एक के परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। और भी यंग बेटा बेटी नौजवान सभी लोग पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा इस YouTube जो प्रोग्राम पिता परमेश्वर शुरू करा, इस माध्यम के द्वारा मेरे महान पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग ये स्टडी को सीख पाए, सच्ची स्टडी को, खरा मन्ना सच्चा मन्ना जो पासवान हमें देते हैं उसको सीख पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सीख कर हम आपके स्वर्ग के लायक बन सके पिता परमेश्वर, और आपको प्रसन्न करने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो आने वाले शनिवार के दिन पिता परमेश्वर पासवान जी ने जो भी पिता परमेश्वर मीटिंग्स रखी हैं चर्च में प्रभु, उन सब मीटिंग को, सभाओं को, कॉन्फ्रेंस को, चर्च के हर एक प्रोग्राम को पिता परमेश्वर आपके YouTube ऑनलाइन माध्यम जो भी पिता परमेश्वर सब करते हैं, सभी पे पिता परमेश्वर आपकी आशीष और बरकतें हो पिता परमेश्वर। और कोई नेट की कोई इश्यू ना आए, बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सके, सीख सके, और भी लोगों को सीख कर, समझ कर, सुनकर सिखाने वाले बने। धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के वसीले से दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। 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 प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।